एक राज्यसभा में उस राज्य का एक बहुत बड़ा चंदन का व्यापारी आया हुआ था। उसे देख करके राजा के मन में ये विचार आया कि कितना अच्छा होता यदि इसका सारा धन मेरे राज्य के काम आ जाता। इस व्यापारी का सारा धन मेरे राज्य को मिल जाता। ऐसा राजा के मन में रह रहे करके बार बार विचार आ रहे थे। कुछ देर बाद सभा समाप्त हुई। सभा समाप्त होने के बाद वो व्यापारी चला गया। व्यापारी के जाने के बाद राजा को अपनी सोच पे बहुत ग्लानि हुई। वो सोचने लगे कि मैं इतनी छोटी सोच कैसे रख सकता हूँ। मैं तो अपनी प्रजा के हित के लिए सदैव सोचता रहता हूँ। मेरे मन में ऐसा विचार कैसे आया। और उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और बुला के अपनी मन की बात मंत्री को बताई और प्रश्न किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मंत्री ने कहा कि महाराज, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। फिर मंत्री उस व्यापारी से मिलने गया और जाकर के पहले उससे मित्रता की और फिर उसे पता चला कि वो व्यापारी बहुत दुखी और परेशान है। मंत्री ने व्यापारी से प्रश्न किया कि भाई, तुम दुखी और परेशान क्यों हो, क्या बात है। तो वो व्यापारी बोला कि मेरे पास चंदन की लकड़ियों का बहुत सारा माल भरा पड़ा है और मैं ट्रक भर भर के कई शहर लेके गया, पर मैं इसे बेच नहीं पाया और सारा सामान बेकार हो जाएगा अगर ये नहीं बिका तो, इसीलिए मैं परेशान हूँ। फिर मंत्री उस व्यापारी से पूछता है कि क्या आपकी परेशानी का कोई दूसरा हल नहीं है। वो व्यापारी हंसते हुए कहता है, हल है ना। अगर इस राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार में सारी लकड़ियाँ चंदन की बिक जाएंगी और मुझे इसके बदले धन प्राप्त हो जाएगा। मंत्री सोच में पड़ गया। मंत्री कहता है कि एक काम करो, हमारे राज दरबार में रसोई में प्रत्येक दिन लकड़ी की आवश्यकता होती है। तुम प्रत्येक दिन 40 किलो लकड़ी, चंदन की लकड़ी हमारे राज दरबार में भेज दिया करो और तुम्हें उसी वक्त तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे, उसका मूल्य मिल जाएगा और फिर तुम्हारी लकड़ियाँ भी बिक जाएंगी और तुम्हें तुम्हारा मूल्य भी मिल जाएगा। ये सोचकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। अब उसे कोई दुखी नहीं था। वो सोचने लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे तो हमारा व्यापार भी चलने लगेगा और सारी लकड़ियाँ भी बिक जाएंगी और मूल्य भी प्राप्त हो जाएगा। और वो ऐसा ही किया और मन ही मन वो प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, राजा की आयु लंबी हो ताकि हमारा व्यापार ऐसे ही चलता रहे। फिर एक दिन ऐसे ही राज्यसभा में वो व्यापारी राजा से मिलने ऐसे ही आया, राजा के दर्शन करने। और उस दिन क्या होता है, उस व्यापारी को देखकर राजा के मन में ये भाव आता है कि ये कितना अच्छा व्यक्ति है, ये सभा से ऐसे ही इसे नहीं जाना चाहिए, इसे मैं कुछ भेंट दे करके जाने दूंगा। ऐसी मन में उनकी बात आ रही थी। सभा समाप्त हुई, सब चले गए। फिर राजा को याद आई कि ये तो वही व्यापारी है जिसके बारे में मेरे मन में ऐसी भावना आई थी पिछले सभा में। उन्होंने फिर से अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से फिर से प्रश्न किया कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मेरे मन में उस व्यापारी को देखकर ऐसा भाव क्यों आया।
पिछले सभा में तो मेरे मन में कुछ अलग ही भाव आया। मंत्री कहता है कि महाराज, आज मैं आपके दोनों ही प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। पिछली सभा में जब वो आया था तो वो आपकी मृत्यु की कामना लेकर आया था, और आज वो आपके जीवन की कामना लेकर आया था। महाराज को कुछ समझ नहीं आया। राजा ने प्रश्न किया, ऐसा ऐसा क्या कह रहे हो तुम? मंत्री ने उसे सारी बातें स्पष्ट रूप से समझाई। तब राजा को सारी बातें समझ में आई। मित्रों, ये एक वैज्ञानिक प्रमाणित तथ्य है। मनोवैज्ञानिक ने भी इसे प्रमाणित किया है कि यदि हम अपने मन में किसी के लिए जैसी भावना लेकर जाते हैं, सामने वाले के मन में भी वैसा ही प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हमेशा हमें जब भी हम किसी से मिलें तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी भावनाएं होनी चाहिए हमारे मन में। तभी सामने वाले से हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।